ये कहानी है महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पास एक इलाका है माकड़वाड़ा वसाहत, जहां एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में एक 35 साल का लड़का जिसका नाम सुनील कुछ पूर्वी और उसकी एक माँ बूढ़ी जिसकी उम्र 65 वर्ष थी, रामा यालामा रामा कुचवोरी। इनका छोटा परिवार, सुखी परिवार, धीरे धीरे इनका गुजर बसर चल रहा था, जैसे तैसे चल रहा था और ये आसानी से दिन काट रहे थे। धीरे धीरे इनका बेटा तो सुनील कुचवोरी है, वो गलत समाज में, गलत लाइन में पड़ जाता है और वो दारू की नशे में धुत होने लगता है या दारू के नशे का वो आदी होने लगता है। अब दारू की नशे में वो हर रोज आता, अपने घर के सारे सामान को पहले ही बेच डाला था दारू के पीने के लिए, और अपनी माँ से दारू पीने के लिए पैसे मांगता और वो पैसे नहीं देती तो मारता पीटता गाली देता। जैसे तैसे ये सब चल ही रहा था कि एक दिन सुनील आता है और अपनी माँ से दारू पीने के लिए पैसे मांगता है। हालांकि उसकी माँ वृद्धावस्था में चली गई थी, 65 की उम्र में। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं कि क्या अवस्था होती है। इनकम ऑफ सोर्स नहीं था। वो अपने बेटे को कहती है कि पैसे नहीं है। अब उसका बेटा इतना सुनता है कि पैसे नहीं है, वो गुस्से से लाल अचानक एक चाकू निकालता है और अपनी माँ को मार देता है। अब चाकू मारने के बाद उसकी माँ चिल्लाती है, रोती है, लेकिन वो चाकू मारता रहता है और उसकी माँ की वहीं पर मौत हो जाती है। हालांकि ये सब कुछ एक घर के अंदर होता है, इसलिए बाहर किसी को मालूम नहीं पड़ता कि आखिरकार घर में क्या चल रहा है। अब इधर वो अपनी माँ को मार देता है और दारू के नशे में इस प्रकार धुत था या इस प्रकार उसकी लत हो गई थी कि उसको कुछ समझ में नहीं आता। अब वो अपनी माँ को मारने के बाद पहले उसका सिर अलग करता है, फिर उसके शरीर से महत्वपूर्ण अंग उसको पेट को फाड़ता है और उसके अंदर से कलेजा, गुर्दा, दिल या जो भी कुछ कहे जो निकलता है वो निकालता है और तवा गर्म करके उस पे तेल छिड़क के उसको पकाने लगता है। अब इधर पकाने के बाद उस मांस को नमक और मिर्च लगा के खाने लगता है। अब धीरे धीरे पड़ोसियों को पता चलता है कि इनके घर में कुछ हरकत हो रही है, कुछ आवाज आ रही है। कुछ लोग सामने आते हैं। जब लोग घर में प्रवेश करते हैं या एंट्री करते हैं तो जो कुछ भी देखते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो लोग देखते हैं कि वो चूल्हे पर तवा रख के अपनी माँ का मांस ही पकाकर चटनी लगा के खा रहा है और उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ है, उसके मुंह में खून लगा हुआ है। फिर गांव वाले उसको पकड़ते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस फौरन उस मौके वारदात पे उस जगह पहुंचती है और उसको हिरासत में ले लेती है। और पुलिस उसको हिरासत में लेने के बाद जेल भेज देती है, जुडिशियल कस्टडी में। अब जेल भेजने के बाद उसके काफी दिनों तक उसकी केस चलती है, तारीख पे तारीख पड़ती है और एक दिन उसकी केस की तारीख आती है और उसी के लोअर कोर्ट में उसको फांसी करार दे दिया जाता है। अब फांसी की सजा पाने के बाद वो अपनी अर्जी बॉम्बे हाई कोर्ट में लगाता है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 साल तक, 3 साल तक उसकी केस की सुनवाई चलती है और बॉम्बे हाई कोर्ट 3 साल के बाद 2021 में उसकी फांसी की सजा को बर्खास्त नहीं करता, वो बरकरार रखता है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ये भी कहता है कि यह रेयर केस ऑफ द ईयर है, ये एक रेयर केस है और इसमें दोषी को बचने के लिए कोई जगह नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। यह मानवता को दिल दहला देने वाली या शर्मसार कर देने वाली घटना है। आखिरकार
कोई कैसे जो माता बच्चे को जन्म देती है उसको पालती है, पोसती है, खिलाती है, पिलाती है, यहाँ तक कि पढ़ाती है, लिखाती है, यहाँ तक कि सब खर्चे उठाती है और उसको बड़ा करती है। लेकिन क्या इसीलिए वो बड़ा करती है कि वो बड़ा हो जाए और दारू के नशे में धुत होकर एक दिन उसका ही खून करके, और दरिंदगी ऐसे देखिए कि खून करने के बाद वो उस पके मांस को तवे पे भून कर नमक मिर्च लगाकर खाता है। आपके हिसाब से ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए या कौन सी सजा होनी चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में खुद बताएं। आज की कहानी में बस इतना ही, और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।